क्या मैं अकेला हूं जो ये सोचता था कि हिरन सिर्फ सांता के पास होते हैं? ये जानवर हर वक्त खिलाड़ी होते हैं और कभी कभार फैशन आइकन भी। इनके सीन सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए मेरे साथ रहें और आप रूडोल्फ को दोबारा कभी पहले की तरह नहीं देखेंगे। हिरन जिन्हें शुमेरिका में कैरिबू भी कहा जाता है, आर्कटिक और सुबार्कटिक इलाकों में रहते हैं। ये तकरीबन किसी भी जमीनी ममालिया से ज्यादा हिजरत कर सकते हैं, कभी कभी एक साल में 3000 मील तक। नर और मादा उत्साही है। जी हाँ, हत्ता के मादा के भी, जो बर्फ में कूदने और मिलाप के मौसम में अपनी बढ़तरी दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके खुर मौसम के लिहाज से बदलते हैं। गर्मियों में कीचड़ के लिए छोरे और नरम, सर्दियों में बर्फ के लिए सख्त और किनारे वाला। इनकी नाक में एक जबरदस्त हीट एक्सचेंज सिस्टम होता है जो सर्द हवा को गर्म करता है और जिस्म की हरारत वापस हासिल करता है ताकि वो तवानाई जाया ना करे। खुराक सर्दियों में ज्यादातर लिचन्स, हिरन की खाए और गर्मियों में घास। शिकारियों में बेरिए और रीछ शामिल है, लेकिन इंसानों ने हजारों सालों से कुछ रिवर को पालतू बनाया है, न कि लो हमाल, दूध और गोश्त के लिए। सकाफती तौर पर वो बहुत से आर्कटिक लोगों और कहानियों में अहम है। सिर्फ सांता की कहानियों से हटकर बतख के बारे में सोचें। तहफ्फुज के लिहाज से मौसमी तब्दीली और रहायशगाह की तबाही खतरा है। एक दिलचस्प बात, नौजैदा बच्चे चंद मिनट्स में खड़े हो सकते हैं, फौरन ही मुहिम जो बन जाते हैं। ये था हिरन 90 सेकंड्स में, मजबूत, होशियार और चुत्तियों की सजावट से कहीं ज्यादा। क्या आप 2 मिनट से कम वक्त में मजीद आर्कटिक जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं? फॉलो करें।